हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि हर वीक हम किसी न किसी नए टॉपिक पर वेबिनार करते हैं ताकि हम आपकी बिजी की नॉलेज को एनहेंस कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन। देखिए, बहुत ही नीडफुल और यूजफुल फीचर है ये, जिसे आप यूज करते हैं अगर आपको आउटस्टैंडिंग मैनेज करनी हो। तो आज के वेबिनार में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करेंगे। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा सेशन का, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि ये फीचर होता क्या है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, किस काम ये फीचर आता है और किस सिचुएशन में आपको ये फीचर यूज करना है। इसके बाद हम रिपोर्ट्स देखेंगे आउटस्टैंडिंग की, कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अपनी आउटस्टैंडिंग को ट्रैक कर सकते हैं। पेमेंट रिमाइंडर आपको अगर बिजी से भेजना हो अपनी पार्टीज को तो आप भेज सकते हैं, ये भी हम देखेंगे आगे। इसके बाद एजिंग की रिपोर्ट देखेंगे, कौन सा बिल हमारा कितना पुराना है जिसकी पेमेंट अभी तक ड्यू है। बिल वाइज रिसीवेबल और पेबल की रिपोर्ट हम देखेंगे, जिससे हम ये पता करेंगे कि कितना पैसा हमें मार्केट से लेना है, कितना पैसा हमें मार्केट में देना है। और पार्टी वाइज बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल रिपोर्ट भी देखेंगे, जिससे हम पार्टी वाइज ट्रैक कर सकें कि किस पार्टी से हमारी कितनी उधारी है, किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, किस पार्टी को कितना पैसा देना है, किस पार्टी का बिल कितने दिन से पेंडिंग है। तो ये सारी डिटेल हम देखेंगे आज के वेबिनार में। और लास्ट में हमारा Q&A सेशन होगा, क्वेरी एंड आंसर। तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप उसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। ध्यान से आपको ये सीखना फीचर, और बहुत ही यूजफुल फीचर है जिसको आपको अकाउंटिंग के लिए मैनेज करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो अगर अगर आप अकाउंटिंग मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप कोई शॉपकीपर हैं, आपकी कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, सब जगह आपको पता है कि उधार में सेल करते हैं आप या उधार में माल खरीदते हैं, तो आपको आउटस्टैंडिंग मैनेज करनी होती है। अब देखिए, ये फीचर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ कि आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट? आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल फीचर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स ऑन sundry debtors and creditors, offering visibility into all receivable and payable. This tool empower user to efficient track payments, monitor due dates of bill and enhance overall financial outside oversight. तो देखिए, ये फीचर होता क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं ताकि आपको इस चीज को समझ में प्रॉपरली आए ये फीचर, कि ये होता क्या आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट और क्यों इसको मैनेज किया जाता है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आप अगर किसी से कोई भी माल खरीदते हैं या फिर किसी भी कस्टमर को कोई भी माल बेचते हैं, तो दो ही तरीके से आप उसको बेच सकते हैं। या तो आप उसकी पेमेंट इमीडिएटली ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बैग बेचता हूँ, मेरे पास स्कूल बैग है, लेदर बैग है, जिम बैग है और टूरिस्ट बैग है, कई तरह के बैग का मैं सप्लायर हूँ, एक तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और मैं सेल करता हूँ अपने कस्टमर को अपने बैग्स, जो मेरा प्रोडक्ट है बेसिकली। अब देखिए, दो तरीके से मैं बेच सकता हूँ अपने माल। या तो मैं उधार में बेचूं, या फिर मैं कैश में बेचूं, नगद में बेचूं। मतलब कि अगर मैं कस्टमर को कोई भी सामान बेच रहा हूँ और उसी टाइम इमीडिएट मेरे को पेमेंट रिसीव हो रही है, तो वो मेरी सेल वहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि मैंने कस्टमर को माल दे दिया और कस्टमर ने मुझे पैसा दे दिया, रिटर्न कर दिया कि ये इतने रुपए का जी, 1,000 रुपए का बैग था, 1,000 रुपए उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए। तो वहीं पर मेरी ट्रांजेक्शन खत्म हो गई। अब मेरा कस्टमर से कनेक्शन खत्म, क्योंकि मैंने उसको माल बेच दिया है और उससे मैंने पैसा ले लिया, मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। बट अगर सपोज कस्टमर कहता है कि बैग आप मुझे दे रहे हो, आज बेच रहे हो, बट इसका पैसा मैं आपको 10 दिन बाद दूंगा, या 5 दिन बाद दूंगा, या 1 महीने बाद दूंगा, तो मुझे फिर उस कस्टमर के अकाउंट में उस अमाउंट को खड़ा रखना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा कि ये अमाउंट अब इस कस्टमर की पेंडिंग है और इससे मुझे इतना पैसा लेना है। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल भी आप शॉप्स वगैरह पे जाते हो, या तो पेमेंट आप इमीडिएट कर देते हो, या फिर आप बोलते हो जी खाते में लिख लो। खाते में लिख लो का मतलब क्या है कि वो अमाउंट अब पेंडिंग है, आपको पैसा कभी ना कभी उसका देना पड़ेगा। लेकिन आपने बोल दिया, बट जो सेलर है उसको मैनेज करना होगा कि इतना पैसा मुझे आपसे लेना है। आपने बोल दिया खाते में लिख लो, तो वो खाते में लिख लेगा, 1,000 रुपए मुझे पार्टी ए या कस्टमर ए से लेने हैं। ये तो मैनुअल बात होगी। अगर इसी को आप कंप्यूटराइज वे में करेंगे तो बिजी आपकी हेल्प कर सकता है किस तरीके से आपको मैनेज करना है। देखिए, एक नॉर्मल छोटी सी दुकानदार हो, उसको तो वो तो अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेता है कि इतना इतना पैसा मुझे इस कस्टमर से लेना है। बट अगर सपोज आपकी एक बड़ी कंपनी है या फिर आपकी ट्रांजेक्शन बहुत सारी हैं, तो आप कितनी वहां पर मैनुअल चीजें मैनेज करेंगे? मैनुअल वो चीज आप ढंग से मैनेज भी नहीं कर पाएंगे।
कुछ मिस्टेक होने की भी संभावना हो जाएगी। बट अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ये चीज आपके लिए काफी ईजी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ आपने ट्रांजेक्शन बना दी और अगर पैसा नहीं आया तो वो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जाकर पेंडिंग में शो कर देगा। जब आपको देखने इससे इतना पैसा लेना है, इससे इतना पैसा, ऑन एंटर आप रिपोर्ट भी देख पाओगे। तो ये फीचर काफी यूजफुल है अगर आप उधारी मैनेज करना चाहते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। बकाया मतलब कितना पैसा हमारा बकाया है मार्केट में। अब ये दोनों तरीके से होता है। देखिए, अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं माल बेचूंगा भी और मैं माल खरीदूंगा भी। तो उधार मैं कस्टमर पर भी कर सकता हूँ, और ऐसा भी है कि मैं जब खरीद के लाऊं तब भी मैं बोल दूं कि जी, मैं भी सामने वाले सेलर को बोल दूं कि मैं आपको पैसा बाद में दूंगा। तो दोनों तरीके से होता है, जिसको पेबल और रिसीवेबल कहते हैं। रिसीवेबल मतलब जिससे मुझे पैसा लेना है, पेबल मतलब जिसको मुझे पैसा देना है। आपको पता है, जब भी हम कोई पार्टी अकाउंट बनाते हैं या तो दो ही अकाउंट के अंडर में बनाते हैं, या तो सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं। और सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं, जिनको हम माल बेचते हैं। तो दो ही तरह की हमारी पार्टी होती है, एक तो हम जिनसे माल खरीद रहे हैं, एक जिनको माल बेच रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर खरीदने वाली, और सन्ड्री डेटर जिसको हम बेच रहे हैं माल, वो सन्ड्री डेटर पार्टी हो गई। तो इन दोनों का अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल, यही चीजें हमें मैनेज करनी है इस फीचर के अंडर में। किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, बस इतना सिंपल सा लॉजिक है इस फीचर का। कि आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट क्या होता है, बकाया। आप आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, कितना पैसा आपको लेना है, कितना पैसा आपको देना है। जो भी आपने सेल या परचेज की है, आपने माल तो खरीद लिया या फिर माल आपने बेच दिया, लेकिन उसका पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ, या फिर आपने पैसा आपने दिया नहीं है पार्टी को। तो यही चीज आपको मैनेज करनी है। तो उसको डिटेल में समझेंगे कि बिजी में इस फीचर को आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इसमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स। आइए बिजी में आते हैं, देखते हैं इस फीचर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो ये मेरी कंपनी है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ओपन करते हैं इस कंपनी को। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप उसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर मुझे ये चीज मैनेज करनी है कि मैं उधारी पे माल बेचता हूँ या उधारी पे माल खरीदता हूँ। अगर मैं उधारी पे माल बेचता हूँ या उधारी पे माल खरीदता हूँ, तो मतलब मेरा बकाया पैसा जो है अब मुझे मैनेज करना है। कितना पैसा मुझे किस पार्टी से लेना है, कितना पैसा मुझे किस पार्टी को देना है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। तो इसी चीज को हम आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट कहते हैं। और इस फीचर को आप यूज किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होता है जहां पर आप फीचर्स को इनेबल करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे इस फीचर पे। जैसे ही आपने इस फीचर पे एंटर किया, फीचर एंड ऑप्शंस पहला ही ऑप्शन आता है, फीचर एंड ऑप्शन, जिसमें आपको सारे फीचर मिलते हैं। एंटर करते हैं इस फीचर पे। और देखिए, ये फीचर जो है आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, ये फीचर किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो आपको जाना है अकाउंट्स में। तो आप देखेंगे पहला ही फीचर है बिल बाय बिल डिटेल। इसी फीचर को आपको इनेबल रखना है। बाय डिफॉल्ट ये फीचर आपका इनेबल होता है जब आप कोई भी कंपनी बिजी में नई क्रिएट करते हैं। नई कंपनी जब भी आप बिजी में क्रिएट करेंगे, ये बिल बाय बिल फीचर जो है बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाता है। इसको आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं ये फीचर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। कल को अगर आपको ढूंढना है कि फीचर कहाँ से इनेबल या डिसेबल होता है, तो आपको क्या पाथ फॉलो करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करना है, फीचर एंड ऑप्शंस पे एंटर करना है, और अकाउंटिंग का ये फीचर है, अकाउंट्स के अंदर जाएंगे और पहला ही हमारा फीचर है बिल बाय बिल डिटेल। इस फीचर को आपको इनेबल रखना है। अब देखिए, ये फीचर आपका इनेबल हो चुका है, बाय डिफॉल्ट इनेबल ही रहता है वैसे। इसके बाद आपको क्या सेटिंग करनी है, तो देखिए, आपने फीचर इनेबल कर लिया। अब ये फीचर आप किसके लिए मैनेज करेंगे, तो अपनी पार्टीज के लिए, अपने अकाउंट्स के लिए। जो आपकी पार्टी अकाउंट्स होंगे, जो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट है, सन्ड्री डेटर अकाउंट है, जो भी आपके कस्टमर हैं, पार्टीज हैं जिनसे आप माल खरीदेंगे या जिनको माल बेचेंगे, उनके लिए आपको ये फीचर को मैनेज करना है। तो पार्टी आप कहाँ पर बनाते हैं, आप मास्टर्स में, अकाउंट्स में जाके मास्टर बनाते हैं। तो मैंने पार्टीज बनाई हुई हैं, जैसे कि मैं एक पार्टी ले लेता हूँ, बीबी प्लस सुपर मार्ट। एक ये पार्टी है, ये मेरा कस्टमर है, इसलिए मैंने इसको सन्ड्री डेटर्स के अंडर में सिलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पार्टी लेवल पर भी हम इस फीचर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो जब भी आप पार्टी नई अकाउंट कोई भी नई पार्टी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं पार्टी, तो आपको एक फीचर मिलेगा, मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग। इस ऑप्शन को आपको पार्टी अकाउंट के अंदर भी इनेबल रखना है। अगर आपने पार्टी अकाउंट के अंदर इस ऑप्शन को इनेबल नहीं रखा या डिसेबल कर दिया, तो आप इस पार्टी के लिए, सिर्फ इस स्पेसिफिक पार्टी के लिए बिल बाय बिल फीचर मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको। एक तो मेन फीचर है जो अकाउंट सेटिंग में आपने इनेबल किया था, वो आपको इनेबल रखना है। उसके बाद जो भी आपका पार्टी अकाउंट है, उसमें भी आपको ये फीचर इनेबल रखना है, मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग।
इस फीचर को जब आप इनेबल करते हैं तो नीचे दो ऑप्शन जो है आपके, देखिए अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो यहाँ से दोनों ऑप्शन हट गए, इसको मैं यस करता हूँ तो दोनों ऑप्शन वापस आ गए। ये नीचे दो ऑप्शन आते हैं, क्रेडिट डेज फॉर सेल, क्रेडिट डेज फॉर परचेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपके जो है अब यहाँ पर अनहाइड हो चुके हैं। इन पर आपको क्या बताना है, तो इन ऑप्शंस के अंदर देखिए लाइन भी आप पढ़ेंगे, क्रेडिट डेज फॉर सेल। जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं पार्टी से या फिर कस्टमर से, तो आपके बीच में एक डील होती है बेसिकली। अगर आप रेगुलर उधारी करते हैं किसी पार्टी पे, तो आप दोनों के बीच में एक डील हो जाती है कि जो भी बिल का पैसा है आप 10 दिन बाद दे दो, या 15 दिन बाद दे दो, या 30 दिन बाद दे दो। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों पार्टीज के बीच में कि मैं आपको उधार माल दूंगा और आप इस उधार माल का जो पैसा है ये आप मुझे 1 महीने बाद दे दो। मतलब कि आज अगर डेट है 12 दिसंबर, आज 15 दिसंबर है, हाँ 15 दिसंबर डेट आज है, और आज जो बिल बनेगा उसका पैसा आप एक काम करो 1 महीने बाद दे देना, तो उसकी डेट बनेगी कि आप 14 जनवरी तक मुझे पैसा दे देना। तो 1 महीने का मैंने उसको एक तरीके से क्रेडिट पीरियड दे दिया पार्टी को कि 30 दिन तक आप पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे मैं इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपने 30 दिन के बाद पैसा दिया, तो जितने भी दिन आपने लगाए हैं पैसे देने के लिए उस पर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, पेनल्टी कुछ लगाऊंगा अपने से, ताकि मेरा माल जो है उधारी पे तो बिक चुका है लेकिन मेरा पैसा ना अटके मार्केट में। तो इंटरेस्ट भी आप चार्ज कर सकते हैं पार्टी से। तो ये एक तरीके से आप पार्टी के संग एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, डील कर लेते हैं कि अगर आप रेगुलरली किसी पार्टी को उधारी पे माल बेचते हैं, तो आप ये डील कर सकते हैं कि 10 दिन में पैसा देंगे या 20 दिन में पैसा देंगे। तो वही डेज आप जो है आपको यहाँ पर बताने हैं कि इस पार्टी, ये जो मेरी पार्टी है, ये जो मेरा कस्टमर है, इसको मैं पैसा जो है ये मुझे 30 दिन बाद देता है। आज जो बिल बनेगा उसका 30वें दिन के अंदर ये मतलब मुझे पैसा दे देगा। अब ये 25 दिन में भी दे सकता है, 20 दिन में भी दे सकता है, मैक्सिमम ये 30 दिन में देगा पैसा। अगर 30 दिन से एक दिन भी एक्स्ट्रा लगाएगा तो मैं इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर लूंगा एक दिन। और एक वैसी पार्टीज भी होती हैं जो आपका, जिनसे कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, तो उसमें आप ड्यू डेट अपने आप ही बता सकते हैं, मैनुअली भी चेंज करके बता सकते हैं कि ये पैसा जो है कब तक दे देगी पार्टी। सपोज कोई ऐसे कस्टमर आ गया, वो बोलता है कि मेरी 7 तारीख को सैलरी आती है, आप मुझसे 8 तारीख को पैसा ले लो, तो आप ड्यू डेट भी वहां पर डाल सकते हो। तो मैनुअल भी डाल सकते हो, और अगर आपको ऑटोमेटिकली ड्यू डेट कैलकुलेट करवानी है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर इस ऑप्शन में बता सकते हो कितने दिन आपको देने हैं कस्टमर को। ऐसी मेरी पार्टी एक और मैं खोल लेता हूँ जो मेरी सन्ड्री क्रेडिटर की पार्टी हो, जिनसे मैं माल खरीदता हूँ। देखिए कि ये पार्टी है ध्रुवा सूटकेस बैग मैन्युफैक्चर। यहाँ पर ये जो पार्टी है, ये पार्टी भी जो मुझे पैसा जो है इसने भी मेरे को 30 दिन की लिमिट दी हुई है कि 30 दिन तक मैं इसको पैसा दे सकता हूँ। 30 दिन बाद मतलब जो भी आज मैं इससे माल खरीदूंगा उसका पैसा मैं 30 दिन के अंदर कभी भी दे सकता हूँ। तो ये फीचर आपको इनेबल करना है। एक पहला अकाउंटिंग से मेन फीचर्स के पार्टी अकाउंट में जाके ये फीचर को इनेबल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो देखिए अब मैं एक काम करता हूँ, एक परचेज ऐड करता हूँ और एक सेल ऐड करता हूँ आपके सामने। एक मैं परचेज की ट्रांजेक्शन में माल खरीद रहा हूँ, पार्टी थी हमारी ध्रुवा सूटकेस बैग मैन्युफैक्चरर। इससे मैंने सूटकेस बैग खरीदे 10 बैग्स, नीचे मैंने जीएसटी लगा दिया और इस ट्रांजेक्शन को सेव कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इस ट्रांजेक्शन को सेव करेंगे, परचेज या सेल की ट्रांजेक्शन को आप सेव करेंगे, जब सेव करने वाले होंगे लास्ट मोमेंट पे एक विंडो ओपन होगी, बिल बाय बिल। इस विंडो को आप ध्यान से देख लीजिए, बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट, एक विंडो ओपन होगी जहां पर इसका रेफरेंस बनेगा कि ये बिल का जो पैसा है अब ये पेंडिंग में है क्योंकि मैंने इसको पेमेंट नहीं की है, और इस बिल का पैसा जो है 30 दिन मैंने वहां पर दिए। तो आप देख सकते हैं कि 5/5 मतलब 5 मई को बिल बन रहा है और 4 जून तक मुझे इसका पैसा देना है। तो आप देख सकते हैं ड्यू डेट जो आ रही है वो 30 दिन बाद की आ रही है। तो ये ड्यू डेट तक का मुझे पैसा इसको देना है। और अगर मैं रेफरेंस को स्प्लिट करना चाहूँ तो मैं स्प्लिट भी कर सकता हूँ कि इस बिल का पैसा मुझे दो बारी में देना है। तो मैं स्प्लिट रेफरेंस पे क्लिक करके, अगर मुझे दो रेफरेंस बनाने मंथली या क्वार्टरली, तो मैं यहाँ पर स्प्लिट करके देखिए दो रेफरेंस भी बना सकता हूँ। हाफ ऑफ अमाउंट के दो रेफरेंस बन गए, 21/4, 21/7 तारीख को ड्यू डेट आएगी। लेकिन मैं भी एक सिंगल रेफरेंस इसका बनाता हूँ जिसका पैसा जो है मुझे 4/6/2023 तक देना है। सेव करते हैं। अब एक सेल बिल क्रिएट करते हैं, सेल बिल ट्रांजेक्शन में जाएंगे, एक सेल की एंट्री करते हैं ऐड, और आज की डेट डाल लेते हैं यहाँ पर 15 दिसंबर को बीबी प्लस सुपर मार्ट जो मेरा कस्टमर है, इसको मैंने स्कूल बैग बेच दिए हैं 10 पीसीस, और मैं नीचे जीएसटी मैंने लगा दिया
इसके बाद देखिए इसकी क्रेडिट लिमिट भी मैंने सेट की हुई है, तो एक लिमिट आ रही है, बट मैं इसको यस कर देता हूँ, अभी मैं बेच रहा हूँ इसको माल। और देखिए 15 दिसंबर, आज के दिन मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अब ये पार्टी मुझे पैसा कब देगी, कस्टमर मुझे कब पैसा देगा, तो ये 14 जनवरी तक मुझे पैसा देगा, इसलिए ऑटोमेटिकली जो ड्यू डेट है 14 जनवरी यहाँ पर कैलकुलेट होके आ चुकी है, क्योंकि 30 दिन हमने बताए थे कि ये जो पार्टी है 30 दिन बाद पैसा देती है। सेव कर लेते हैं। अब देखिए बस आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन सेव करनी है। ये रेफरेंस वाली जो विंडो होगी इसमें भी ऑटोमेटिकली रेफरेंस आपका बन जाएगा। बस आपको रिपोर्टिंग देखनी है। अगर आप किसी पार्टी को पैसा नहीं देते हो बिल के टाइम पे, मतलब परचेज आपने कर लिया और पैसा नहीं दिया, या फिर आपने कस्टमर को सेल किया और पैसा आपने कलेक्ट नहीं किया, तो ये सारा बिल जो है बेसिकली अब पेंडिंग में चला जाएगा, बकाया में चला जाएगा कि ये पैसा अभी हमें रिसीव नहीं हुआ या फिर हमने पे नहीं किया है। इसकी रिपोर्ट्स हमें कहाँ मिलेगी, तो डिस्प्ले के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में आपको ये रिपोर्ट्स मिलेगी। जैसे ही आप इस हेडिंग पे एंटर करते हैं, डिस्प्ले में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, इनको हम वन बाय वन समझेंगे भी आगे। सबसे पहले देखते हैं अमाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट। तो देखिए आज की डेट में अगर मैं देखता हूं, तो ये मेरी जितनी भी सारी पार्टीज हैं, कितना कितना पैसा मुझे उनसे लेना है, अमाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है। देख सकते हैं आप, बीबी प्लस सुपरमार्ट से 1,01,288 रुपए मुझे लेने हैं। CSD कैंटीन न्यू दिल्ली से मुझे 68,676 रुपए लेने हैं। HMT सुपरमार्ट से मुझे 1,25,050 रुपए लेने हैं। तो जितनी भी उधारी मार्केट में है मेरी, जितना भी मैंने उधार पे माल बेचा है, वो यहाँ पर टोटल उसकी अमाउंट आ जाएगी। टोटल मुझे 5,72,432 रुपए मुझे लेने हैं। इतने का माल मैं बेच चुका हूँ कस्टमर को, बट मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। ऐसे ही मैं अकाउंट पेबल, अमाउंट पेबल की भी रिपोर्ट देख लेते हैं कि कितना पैसा अब मुझे देना है, मैंने जो खरीदा है, तो मुझ पे भी उधार हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल मेरे पे 1,19,098 रुपए की उधारी है, जो मुझे अपने वेंडर्स को देनी है। देख सकते हैं अमाउंट भी आ रही है। तो ये है अमाउंट्स पेबल और अमाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट, जिसमें मैं देख सकता हूँ टोटल मुझे कितना अमाउंट जो है मार्केट में लेना है या मार्केट में देना है। ये थी आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा पेमेंट रिमाइंडर इन बिजी। अब देखिए जिनसे पैसा लेना है मुझे, जो मेरे कस्टमर है और वो पैसा नहीं दे रहे हैं टाइम से, तो मैं उन्हें पेमेंट रिमाइंडर भी भेजूंगा, क्योंकि ड्यू डेट अगर सपोज किसी की आने वाली है, जैसे कि अगर अप्रैल में मैंने बिल किया था और अप्रैल के एंड तक मुझे ये देखना है कि कितना पैसा मुझे मार्केट से लेना है, जो उधारी था, ड्यू डेट आ चुकी है कस्टमर की बट पैसा नहीं आया है मेरे पास, तो मैं पेमेंट रिमाइंडर भी भेजूंगा। रिमाइंडर मतलब कि आप पेमेंट कर दो। अपने कस्टमर को मैं मेल भेजूंगा, व्हाट्सएप भेजूंगा या SMS भेजूंगा। 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, आपको दिखा देता हूँ बिजी के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर मैं ऑल अकाउंट देख लेता हूँ। तो अगर मैं 15 तारीख, आज की डेट तक देखता हूँ, तो आज की डेट तक ये देखेंगे आप कि कितना पैसा मुझे, 5,72,432 रुपए लेने हैं। और जितने भी रेड कलर में शो हो रहे हैं, मतलब इनकी ड्यू डेट भी निकल चुकी है। तो इतना पैसा मुझे कस्टमर से लेना है अपने। अब मैं इनको पेमेंट रिमाइंडर भेजता हूँ। तो पेमेंट रिमाइंडर भेजने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखिए 3 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं पेमेंट रिमाइंडर भेजने के। पहला ऑप्शन है कि आप SMS के थ्रू भेज दें। दूसरा ऑप्शन है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज दें। और तीसरा ऑप्शन है कि आप ईमेल पे भेज दें। तीनों ही ऑप्शन हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके आपको SMS API कॉन्फ़िगरेशन और बैक ये ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपनी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे अगर भेजना चाहते हैं, SMS से भेजना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों चीजें कॉन्फ़िगर करनी है। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, SMS कॉन्फ़िगरेशन, इनके वीडियो जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर कि हाउ टू कॉन्फ़िगर SMS API इन बिजी, हाउ टू कॉन्फ़िगर ईमेल कॉन्फ़िगरेशन इन बिजी, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे जिनसे आपको सारे स्टेप पता लगेंगे कि ईमेल आपको कैसे कॉन्फ़िगर करनी है और आपको SMS API कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, या व्हाट्सएप की API आपको कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। ये आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। इसके बाद जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, तो अब आप कुछ भी चीज बिजी से भेज सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इनवॉइस अपने पार्टीज को, अपने कस्टमर को, ऑनर को भेज सकते हैं बिजी से डायरेक्टली। तो ऐसे ही हम पेमेंट रिमाइंडर भी भेजेंगे। अब पेमेंट रिमाइंडर कैसे भेजते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्रिंट ईमेल SMS में। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की रिपोर्ट्स हेडिंग आपको ओपन करनी है। प्रिंट ईमेल SMS, ध्यान रखना है आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर नहीं जाना है।
डिस्प्ले में भी आउटस्टैंडिंग एनालिसिस है और प्रिंट ईमेल एसएमएस में भी है, लेकिन आपको सिर्फ प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाना है अगर आपको पेमेंट रिमाइंडर भेजना है। देखिए लास्ट इसमें एक पेमेंट रिमाइंडर का ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में। प्रिंट ईमेल एसएमएस के अंदर आप जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे एंटर करेंगे और लास्ट ऑप्शन आएगा इसमें पेमेंट रिमाइंडर, एंटर करेंगे। यहाँ पर बिजी आपसे 3 ऑप्शन पूछेगा कि आपको जो पेमेंट रिमाइंडर भेजने हैं वो सिर्फ बैलेंस ओनली भेजने हैं, या फिर पेंडिंग बिल्स भेजने हैं, या फिर आपको ड्यू बिल्स भेजने हैं। ड्यू बिल्स मतलब कि जिनकी ड्यू डेट आ चुकी है वो भेजने हैं, ड्यू डेट निकल चुकी है या फिर वो भेजने हैं। पेंडिंग बिल्स मतलब जिसकी ड्यू डेट नहीं भी आई है और पेंडिंग है वो बिल, तो भेजने हैं, या फिर बैलेंस ओनली जिनका भी बैलेंस खड़ा हुआ है उनको भेजने हैं। तो यहाँ पर पेंडिंग बिल्स को ले लेते हैं हम कि जितना भी हमारा पेंडिंग बिल है उनको पेमेंट रिमाइंडर भेज देते हैं। अब जैसे ही आपने एंटर किया पेमेंट रिमाइंडर, एक विंडो और ओपन करेगा आपकी, जिसमें आपको ये पूछेगा बिजी कि आपको जो पेमेंट रिमाइंडर भेजना है वो किस पार्टी को भेजना है, वन पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टीज या ऑल पार्टीज। अगर आप ऑल पार्टी सिलेक्ट करेंगे तो जितनी भी पार्टीज है जिनका पैसा, जितने भी कस्टमर है जिनका पैसा बकाया है सबको ले लेगा। अगर सिंगल पार्टी लेंगे तो सिर्फ एक पार्टी का लेगा। अभी मैं एक पार्टी का आपको दिखा देता हूँ। वन पार्टी मैंने दिखाया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको पार्टी सिलेक्ट करनी है, तो जैसे कि अगर मेरी पार्टी है बीबी प्लस सुपर मार्ट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और बस एंटर एंटर करके ये सारे ऑप्शंस हैं कि आपको इसमें पेमेंट रिमाइंड में आइटम की डिटेल भी प्रिंट करनी है, प्रिंट बिल की डिटेल भी प्रिंट करनी है, बॉडी भी प्रिंट करनी है। तो ये सारी चीज भी आप ऑप्शन जो है वन बाय वन यस या नो कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। प्रीव्यू पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका प्रीव्यू किस तरीके से आएगा। तो देखिए एक लेटर बन चुका है जिसमें सबसे पहले कस्टमर का नाम आ रहा है, टू बीबी प्लस स्मार्ट, उसका एड्रेस आ रहा है, फ्रॉम योर कंपनी आपकी कंपनी का डिटेल आएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा पेमेंट रिमाइंडर। ये एक तरीके से एक लेटर है पूरा, और इसमें आप देखेंगे कि सारे बिल्स भी आ चुके हैं और टोटल इसकी पेंडेंसी भी आ रही है, कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है। तो 1,01,288 रुपए इस कस्टमर से मुझे लेने हैं, इसका मैं पेमेंट रिमाइंडर भेज रहा हूँ। नीचे सारे बिल की डिटेल आप देख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है, सेल की जितने 3 मैंने सेल किए हैं, ओपनिंग में बैलेंस मेरा 10,000 रुपये से बकाया था जब फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था, और 3 ट्रांजेक्शन मैंने सेल की किए हैं जिनका पैसा इसने अभी तक नहीं दिया है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। तो ये पेमेंट रिमाइंडर का एक लेटर है, इसको हम ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एसएमएस में लेटर नहीं जाता, तो एसएमएस में क्या जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम एसएमएस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जाएगा डियर बी प्लस प्लीज अटैच द लिस्ट ऑफ पेंडिंग बिल्स, और यहाँ पर एक तरीके का एक मैसेज आएगा, इतनी अमाउंट जो है आ, आपको बेसिकली इतनी अमाउंट आपको बकाया है आपकी और आप पे कर दीजिए। तो एसएमएस के लिए क्या करना है, देखिए वही पेमेंट रिमाइंडर की विंडो दोबारा ओपन कर देता हूँ। वन पार्टी, पार्टी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया बीबी प्लस स्मार्ट, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया। ये फॉर्मेट जो है ये भी कन्फिगरेबल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट का प्रीव्यू मैंने आपको दिखाया। जो ये फॉर्मेट है वो भी कन्फिगरेबल है, जैसा मर्जी चाहे वो डिजाइन हो सकता है। बिजी के अंदर एक खासियत है कि ज्यादातर चीजें जो है कन्फिगरेबल है, यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकता है डॉक्यूमेंट्स। तो ये पेमेंट रिमाइंडर का भी जो लेटर है इसको भी आप डिजाइन कर सकते हैं, कन्फिगरेबल है पूरा, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट से ही हम भेज रहे हैं। सबसे पहले हम एसएमएस के थ्रू भेजेंगे, तो मैंने यहाँ पर एसएमएस सिलेक्ट किया और मेरी एपीआई है एसएमएस ऑन मोबाइल, इसको मैंने सिलेक्ट किया, और इसका मोबाइल नंबर जो है पार्टी का ऑटोमेटिकली पार्टी के अकाउंट मास्टर से आ चुका है। बस मैं सेंड करता हूँ और अब देखिए ये मेरा पेमेंट रिमाइंडर मेरे कस्टमर को चला गया, सक्सेसफुली सेंड हो चुका है सर्वर से, और पेमेंट रिमाइंडर अब जा चुका है। अब मुझे दूसरा पेमेंट रिमाइंडर मैं उसके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो व्हाट्सएप पे भेजने के लिए भी मुझे एसएमएस वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर मेरी दूसरी एपीआई है व्हाट्सएप जो मैंने कॉन्फ़िगर की है। व्हाट्सएप का नंबर ऑटोमेटिकली पार्टी मास्टर से आ जाएगा, और यहाँ पर मैं पीडीएफ अटैचमेंट के साथ भेज सकता हूँ, मतलब पीडीएफ का लिंक भी भेज सकता हूँ। सेंड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया। जो देखिए ये चला गया। तो डियर बीबी प्लस स्मार्ट प्लीज फाइंड अटैच लिस्ट ऑफ पेंडिंग बिल्स, और ये पीडीएफ का लिंक भी जा चुका है व्हाट्सएप पे। आप देखिए पीडीएफ की लिंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये पेमेंट जो लेटर है यहाँ पर जा चुका है। तो व्हाट्सएप पे ऐसे शेयर कर सकते हैं आप पेमेंट रिमाइंडर। इसके अलावा अगर ईमेल के थ्रू करना है हमें, तो यहाँ पर ईमेल ऑप्शन भी अवेलेबल है। ईमेल वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और ईमेल आईडी
कस्टमर की ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी पार्टी अकाउंट मास्टर से, और यहाँ पर बस आपको सेंड करना है और ईमेल भी सेंड हो चुका है। ईमेल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ईमेल आ चुका है, लिस्ट ऑफ ऑल पेंडिंग बिल्स। और ये देखिए, डियर सर एंड मैम, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। और ये लेटर आप देख सकते हैं, पेमेंट रिमाइंडर मेल पे हमने भेज दिया है। ये लेटर कॉन्फ़िगरेबल है, डिजाइन हो सकता है। तो यह है पेमेंट रिमाइंडर ऑप्शन, जिससे आप पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को। और इसमें आप ऑल पार्टी सिलेक्ट करते हैं अगर, तो जितनी भी पार्टीज होंगी यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ऑल पार्टी सिलेक्ट किया, अब मैं से बिजी पार्टी नहीं पूछ रहा क्योंकि सारी पार्टीज को भेजना है। और देखिए जितनी भी पार्टीज का बिल का पैसा पेंडिंग है, रिव्यू देखेंगे आप, देखिए आप, ये सारे लेटर जनरेट हो चुके हैं। पहली पार्टी पीवी प्लस मार्ट, दूसरी की CSD कैंटीन, HMT मार्ट, श्रीजरी मॉडल पब्लिक स्कूल, सुपर स्ट्रॉन्ग बैग स्टोर, द बैग कलेक्शन स्टोर, ये जितने भी मेरे सारे कस्टमर्स हैं। और सबके लेटर जो जनरेट हो चुके हैं। और बस आपको यहाँ पर ईमेल करना है या SMS करना है या व्हाट्सएप करना है, ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। आप कर सकते हैं, ईमेल करना है ईमेल कर दीजिए, SMS करना है SMS कर दीजिए, और व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका सिंगल क्लिक पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो पेमेंट रिमाइंडर आपकी पार्टीज को चला जाएगा, और आप जो बेसिकली मैसेज उनको एक भेज सकते हो इस तरीके से कि इतना पैसा आपका बकाया है और आप मुझे हमें पे कर दो। तो ये था पेमेंट रिमाइंडर ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एजिंग का मतलब क्या होता है कि एज की उम्र, बेसिकली एज का मतलब उम्र होता है। पूछते हैं किसी से कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज कितनी है। तो बिल की भी एज कितनी है, मतलब बिल कब क्रिएट हुआ था, कितने दिन पहले बिल क्रिएट हुआ था, और उस बिल का पैसा नहीं आया है। आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे जितने भी मेरे कस्टमर है, क्लाइंट है, उनका नाम आ रहा है। उसके बाद करंट अमाउंट आ रही है, कितना पैसा जो है वो पेंडिंग है। इसके बाद 1 से 30 दिन पुराना बिल कितना है, मतलब कि ऐसा कौन सा बिल है जो अभी 30 दिन पुराना है। उसके बाद तीसरा या चौथा कॉलम देखेंगे, 31 to 60 डेज, मतलब कि ऐसा कौन सा पैसा, कितना बिल ऐसे पेंडिंग है जिनका पैसा जो है 31 से 60 दिन के बीच में पुराना, मतलब इतना पुराना है कि 31 से 60 के बीच में आ रहा है। उसके बाद 61 से 90, और फिर 90 प्लस, मतलब 90 से ऊपर कितने, ऐसे कितने अमाउंट है जो 90 से ऊपर दिन हो गए हैं बट वो पैसा आया ही नहीं है। तो ये रिपोर्ट भी आपको BGB के अंदर मिल जाएगी। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर आपको जाना है, और एजिंग की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, एजिंग रिसीवेबल एंटर करते हैं इस रिपोर्ट पे, ऑल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर मुझे आज की डेट में देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉलम्स बने हुए हैं, 0 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज, 91 to 120, 121 to 150 एंड 150 बन अबाउ। और टोटल कितना पैसा उधार है अभी। तो टोटल 5,65,000 रुपये उधार है, और इसका पैसा जो है वो अभी तक नहीं मिला है मुझे। और ये बिल कितने पुराने हैं, तो एजिंग रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि BB प्लस मार्ट का एक बिल आ रहा है जिसमें ये दर्शाया गया है कि 20,296 रुपीज है। एंटर करके देखेंगे तो डिटेल पूरी आ जाएगी कि ये ओपनिंग बैलेंस और ये दोनों सेल हैं। इसमें आप देखेंगे जो ओपनिंग बैलेंस जो है वो पेंडिंग है, और उसका पैसा जो है वो 151 दिन से भी ऊपर है, मतलब 151 दिन हो गए हैं बट इसका पैसा नहीं आया। ऐसे दूसरा बिल आप देखेंगे, वो भी 151 दिन हो चुके हैं बट उसका पैसा भी नहीं आया। तीसरा बिल आप देखेंगे, इसको अभी 90 दिन हुए हैं लेकिन इसका पैसा नहीं आया। तो मतलब कस्टमर जो है पैसा नहीं दे रहा है, और कितना पुराना बिल हो चुका है। तो ये एजिंग रिपोर्ट है जिसको आप देख सकते हैं। इसका आप टाइम अगर चेंज करते हैं, जैसे अगर मैं 31 मार्च कर लेता हूँ, और अगर मैं इसको 31 जून की डेट में देखता हूँ, तो जब भी आप डेट चेंज करेंगे, ये आपकी रिपोर्ट चेंज होती रहेगी जो भी आप बिल स्टेटस डेट डालेंगे। जैसे अगर मैं 30 जून का स्टेटस देख रहा हूँ, तो 30 जून के स्टेटस में जो पैसा है आप देखेंगे कि कई सारी पार्टी है जिनका 30 दिन पुराना भी पैसा है, बकाया है, 60 दिन पुराना भी बकाया है, और 90 दिन पुराना भी बकाया है। तो ये एजिंग रिपोर्ट है।
जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितना पुराना बिल हो गया जिसका पैसा अभी तक नहीं रिसीव। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी बिल वाइज पेबल एंड रिसीवेबल रिपोर्ट। यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं बिल वाइज। कैसे ट्रैक करेंगे, तो ये रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में आपको मिलेगी, और बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों रिपोर्ट ओपन करके देखते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट ओपन करते हैं, ऑल अकाउंट बिल वाइज, और यहाँ पर मैं 31 मार्च और 30 दिसंबर का मैं एक बार यहाँ पर फिल्टर लगा लेता हूँ। 30 दिसंबर तक ऐसा कितना पैसा है जो अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे बिल आ रहे हैं। इसमें अगर मैं एडजस्टमेंट डिटेल को नो कर देता हूँ, आप देखिए, तो यहाँ पर रेड कलर में जो शो हो रहे हैं, इनका मतलब है कि इसकी जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है। देखिए बिल स्टेटस हम कब देख रहे हैं, तो जब भी हम रिपोर्ट को ओपन करते हैं, यहाँ पर स्टेटस डेट हमें डालनी होती है कि हम किस डेट तक का स्टेटस देख रहे हैं, किस डेट तक का देख रहे हैं कि इस डेट तक पैसा जो है रिसीव नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर देखिए 30 दिसंबर तक देख रहा हूँ, ओके मैंने किया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 दिसंबर के अकॉर्डिंग ऐसे कितने बिल हैं जिनका पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पर इस रिपोर्ट को समझते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में पार्टी का नाम शो हो रहा है, सेकंड कॉलम में डेट शो हो रही है जिस डेट को ये बिल बना था। देखिए फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस का है, और जिस डेट को ये बिल बना था या फिर ओपनिंग बैलेंस की जो डेट थी वो आप यहाँ पर डालेंगे, आएगी इसमें। और इसके बाद इसका टाइप आ रहा है कि ये ओपनिंग बैलेंस का पैसा है या सेल का पैसा है। रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं कि ये रेफरेंस नंबर है, बिल का वाउचर नंबर या रेफरेंस नंबर है। रेफरेंस अमाउंट कितनी है नेक्स्ट कॉलम में, तो इस बिल की अमाउंट कितनी थी, 10,000, इसकी 10,000 थी, नेक्स्ट वाले बिल की 68,676 रुपए थी। और कितना पैसा उधार है, यहाँ पर आप देखेंगे कितना पैसा उधार है। तो देखिए फर्स्ट जो ओपनिंग बैलेंस है 10,000 रुपए का बिल था, 10,000 रुपए रेफरेंस था, 5,000 रुपए मिल चुके हैं, 5,000 रुपए पेंडिंग है। ऐसे दूसरा बिल देखेंगे तो दूसरे बिल का पूरा ये पूरा पैसा पेंडिंग है। तो पेंडिंग अमाउंट उतनी आएगी जितना पैसा आपको नहीं मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि आधा पैसा कस्टमर ने दे दिया हो, आधा ना दिया हो। देखिए फर्स्ट वाला जो रेफरेंस है उसमें 5,000 रुपए तो दे दिए कस्टमर ने, 5,000 रुपए नहीं दिए। तो आधा पैसा आ चुका है, आधा पैसा बकाया है। तो वो डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में ड्यू। ड्यू का मतलब क्या है कि ये बिल की ड्यू डेट निकल चुकी है क्या, तो बिल्कुल निकल चुकी है। देखिए 30 दिसंबर का स्टेटस देख रहे हैं, ड्यू डेट कब थी, 16 अप्रैल, 1 मई, 31 अगस्त। तो इनकी जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है। और कितने दिन हो गए ड्यू डेट निकले हुए, तो उसका भी देखिए यहाँ पर लास्ट कॉलम में शो हो रहा है कि 258 दिन हो गए, लेकिन इसने पार्टी ने पैसा ही नहीं दिया अभी तक। ऐसे ही यहाँ पर ब्लू कलर में जो बिल शो हो रहे हैं, तो उनका मतलब यह है कि ब्लू कलर में शो हो रहे हैं, मतलब इसकी ड्यू डेट अभी नहीं निकली है, पार्टी पैसा दे देगी, क्योंकि अभी तक ड्यू डेट नहीं आई है। तो क्या पता ड्यू डेट पर दे दे पैसा। तो 4 बिल ऐसे हैं जिनका पैसा जो है बकाया है। और यहाँ पर अभी जीरो भी देखिए, पेंडिंग अमाउंट जीरो आ रही है, मतलब इसका बिल का पैसा मिल चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पेंडिंग अमाउंट जीरो शो हो रही है, मतलब ये बिल जो था 68,853 का, इसका पैसा आ चुका है। बिल्कुल क्लियर है बिल, कोई पैसा नहीं लेना हमें इससे। लेकिन इससे ऊपर वाला बिल आप देखेंगे 7,316 रुपए का, इसका पैसा हमें लेना है कस्टमर से। और 14 जनवरी तक इसकी ड्यू डेट, तो -15 दिख रहा है, मतलब कि 15 दिन बाद आएगी इसकी ड्यू डेट। ऐसी सेम बिल्स पेबल की भी रिपोर्ट है, उसको भी देख लेते हैं। तो बिल्स पेबल की रिपोर्ट देखते हैं आज की डेट में। तो बिल्स पेबल की रिपोर्ट में ये शो हो रहा है कि 3 बिल हैं, 3 परचेजेज हैं। एक तो ओपनिंग बैलेंस है और 2 परचेजेज हैं जिनका पैसा हमने अभी तक नहीं पे किया है, और इतना पैसा हमें पे करना है पार्टीज को। कितने दिन हो गए हैं, तो यहाँ पर ड्यू डेट आ रही है बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसी बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट है ऐसी बिल्स पेबल की रिपोर्ट है। यहाँ पर आप फिल्टर करके एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। पार्टी वाइज देखना है आपको, ग्रुप वाइज देखना, ऑल अकाउंट वाइज देखना है, आप जैसा मर्जी चाहें वैसा देखिए। नेक्स्ट है पार्टी वाइज बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। अब देखिए किसी स्पेसिफिक पार्टी की रिपोर्ट आपको देखनी है कि फलाना पार्टी है, इसका कितना पैसा रह गया है, या फिर पार्टी ए है, इसका कितना रह गया है, पार्टी बी है, उसका कितना पैसा रह गया है। तो पार्टी पे आपको फिल्टर लगाना है, तो वो किस तरीके से लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप जाएंगे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में ही बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट खोलते हैं। देखिए विंडो आती है आपके सामने बिल्स रिपोर्ट कि यहाँ पर आपको किस अकाउंट का देखना है, वन अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, ऑल अकाउंट, सिलेक्टेड अकाउंट या सिलेक्टेड ग्रुप। अगर यहाँ पर आप वन अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, तो बिजी आपसे नेक्स्ट विंडो में पूछेगा किस पार्टी का आपको रिसीवेबल देखना है। तो मैं यहाँ पे अगर पीबी प्लस सुपर मार्ट का देखता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ उसी पार्टी के रेफरेंसेस शो होंगे। आप देखिए 4 रेफरेंसेस, 3 सेल है और एक ओपनिंग बैलेंस है। तो इस पार्टी से स्पेसिफिक इसी पार्टी का पैसा मुझे देखना है कि इसको, इससे मुझे कितना पैसा कलेक्ट करना है जो अभी तक इसने नहीं दिया है, ये बकाया। सेम
बिल्स पेबल में भी आप वन पार्टी वन अकाउंट मतलब यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे किस अकाउंट से, जैसे कि O3 बैग इंपोर्टर एक पार्टी है जिससे मेरे दो बिल बने हुए हैं, दो परचेज बनी हुई है, और एक का पैसा मैं दे चुका हूँ, एक का पैसा मैंने नहीं दिया है। फर्स्ट वाले का पैसा मैंने दे दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे पेंडिंग बिल में 0 आ रहा है। एक का पैसा मैंने नहीं दिया है, तो यहाँ पर आ रहा है कि 30,668 रुपये इसके रह रहे हैं पेंडिंग, जो आपने पैसा नहीं दिया है, इसकी ड्यू डेट भी निकल। तो इस तरीके से आप पार्टी वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं रिपोर्ट्स पे। ये है पार्टी वाइज बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक बिल रेफरेंस का नंबर आपको पता है, तो आप यहाँ पर बिल वाइज समरी देख सकते हैं, बिल रेफरेंस डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज आपको एक बिल नंबर ले लेते हैं, लास्ट बिल हमने बनाया OMS016, इसको कॉपी कर लेता हूँ, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस बिल रेफरेंस डिटेल। आपको सिर्फ यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है, ये डाल दिया मैंने, और देखिए सिर्फ इसकी डिटेल आ जाएगी इस रेफरेंस की, इसकी ड्यू डेट कितनी है, कब ये बना था, क्या वाउचर नंबर था, कितनी अमाउंट थी, सारी डिटेल बिजी आपको शो कर रहा है। इसके अगेंस्ट में कुछ एडजस्ट हुआ है तो बिल्कुल सारा पैसा पेंडिंग है, कोई पैसा हमने नहीं दिया। बिल समरी की रिपोर्ट्स अवेलेबल है जिसमें आप देख सकते हैं। देखिए सारे जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे मेरे सन्ड्री क्रेडिटर हो या चाहे सन्ड्री डेटर हो, कितना पैसा या अभी बकाया है बिल्स रिसीवेबल में, कितना बिल्स पेबल में है, नेट बिल अमाउंट कितनी है, ऑन अकाउंट मतलब अगर जिसका आपने रेफरेंस नहीं बनाया वो यहाँ पर आ जाएगी, और लेजर बैलेंस कितना है, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो रही है बिल समरी की। बिल वाइज स्टेटमेंट आपको देखनी है, तो यहाँ पर आप पार्टी को सिलेक्ट करके वो भी देख सकते हैं कि बिल वाइज स्टेटमेंट कितनी है, सारे बिल रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, सेल डेट आ जाएगी, टोटल अमाउंट, रिसीवेबल पेबल, सारी डिटेल आपको बिजी यहाँ पर शो कर देगा। तो काउंट अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट्स पेबल आपको मैनेज करने के लिए, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस करने के लिए, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट करने के लिए बिजी एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारी हेल्प डेस्क टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 हमारा है सपोर्ट जो है अवेलेबल है, कभी भी आप कांटेक्ट करना चाहें, मॉर्निंग में, नाइट में, कभी भी आप कांटेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। कोई भी दिन ये सपोर्ट जो हेल्पलाइन नंबर है आपको ऑफ नहीं मिलेगा। 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है बिजी का। कॉन्टैक्ट डिटेल आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 5 टाइम 82 आपको डायल करना है, और ईमेल आईडी है support@busy.in। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 हम आपके लिए उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो।